जय श्री राधे कृष्णा। सभी को सादर नमस्कार। आज एक बहुत ही रोचक भाव के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हो रही हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि जो परम रूप परमात्मा है और जो भक्त है वो एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत ही सुंदर विषय है ये। आप यदि आध्यात्म में रुचि रखते होंगे तो आपको ये विषय बहुत ही आनंद देगा। ये ऐसा विषय है। तो देखिए मैंने इस विषय में क्या लिखा है, क्या भाव है मेरे। भक्त और भगवान एक दूसरे का पूरक है। कैसे? तो सुनिए। कहाँ तो परम शक्ति सामर्थ्यवान परम तत्व परमात्मा और कहाँ उनका ये छोटा सा अंश रूप एक तुच्छ सा प्राणी और उनका भक्त, और सो भी वो पूरक। कैसे है? बड़ी अजीब लगती है ना ये बात, लेकिन सचमुच भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे हो सकते हैं? भला इन दोनों की बराबरी क्या है? लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि दोनों ही आवश्यक हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि यदि भगवान न होते तो मनुष्य न होता और वह पूजा अर्चना गुणगान आदि किसका करता। और यदि भक्त न होता तो भगवान का नाम गुणगान भजन पूजन कौन करता। तो है ना दोनों एक दूसरे के पूरक। किसी के चार शब्द हैं। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। हर एक समस्या के समाधान कहाँ होंगे। हर एक समस्या के समाधान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। है ना? तो भक्त और भगवान का परस्पर में बहुत ही गहरा संबंध है और वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपने इस बात को समझ ही लिया होगा। आगे भक्तों के लिए तो भगवान को क्या क्या नहीं करना पड़ता, क्या क्या नाम रूप धारण नहीं करने पड़ते। बहुत सारे रूप नाम प्रभु को भक्तों के कारण रखने पड़ते हैं। ये हम आप सभी बखूबी जानते हैं। अरे आपको पता है, भक्त तो भक्त, पतित व्यक्तियों के कारण तो उनको पतित पावन कहा गया है। पतित व्यक्तियों के कारण उन पतितों की रक्षा करने के लिए, पावन बनाने के लिए पतित पावन कहा गया है। हमसे अदम यदि तारे न जाएंगे तो आप भगवान कहाए न जाएंगे। है ना? तो बहुत सारी ये भाव हैं और अन्य भक्तों के। तो इस विषय में मैं और आगे आपको बताती हूँ। वे भक्त को दर्शन देने के लिए तो आते ही हैं। दुष्ट दानव मानव के उद्धार के लिए तो युगों युगों में अवतार लेकर आए हैं।
अब आपके सम्मुख कुछ ऐसे ही भक्तों की चर्चा करना चाहूंगी जिनके कारण भगवान को कई कई रूप लेकर आना पड़ा है, जिनके लिए भगवान ने उन्हीं जैसे रूप बनाकर उनके कार्यों को पूर्णता प्रदान की है। ऐसे भी बहुत भक्त प्रेमी हुए हैं जिनके लिए प्रभु उनके घर में बाल बन के, बच्चा बन के, बालक बनकर उनकी सेवा करने के लिए आए। ऐसी बहुत गाथाएं हैं भक्तमाल में। उनके कष्टों को दूर किया है, निवारण किया है। वैसे उन भक्त और भगवान के प्रेम की चर्चा भला मैं निष्कंचन कहाँ करने योग्य हूँ, पर उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से करने का प्रयास कर रही हूँ। मन अत्यंत आह्लादित हो रहा है उन भक्तों का स्मरण करके जिनके लिए प्रभु विश्व से अमृत रूप हो गए थे। मीराबाई का उदाहरण है इसमें कि मीराबाई को जो जहर दिया गया था, लेकिन उस जहर में वो अपने उसी मुरली मनोहर को, नीलांबर अंगों वाले को, नीलांबुज को ही वो देख रही थी और उसको प्रभु का प्रसाद समझकर पी गई थी। ऐसी थी भक्तमती मीरा। और प्रहलाद, अद्भुत। प्रहलाद के लिए तो वो खंबे से प्रकट हो गए और उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। और नरसिंह मेहता नरसिंह जी का भात लेकर गाड़ीवान बनकर आ गए। किसी के लिए मुनीम बन गए, किसी के सारथी बन गए। और यहाँ तक क्या कहूं कि किसी के लिए तो वो वस्त्रावतार रूप में प्रकट हो गए, वस्त्र ही बनकर आ गए। वो पुत्र रूप हो जाते हैं। पराकाष्ठा तो देखिए प्रभु की, जरूरत पड़ने पर अपने भक्त की जूतियां तक अपने पीतांबर में छुपा लेते हैं। अपने भक्त का मान रखने के लिए अपने संकल्प को भी तोड़ देते हैं। मीराबाई, प्रहलाद, नरसिंह भगत, अर्जुन, द्रौपदी, माँ देवकी, माँ कौशल्या, भीष्म पितामह आदि आदि अनेकों भक्त ऐसे हुए हैं प्रकट जिनके लिए प्रभु ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या रूप नहीं धारे उन्होंने। वैसे एक बात बताऊं आपको, सभी रूप वो परम प्रभु के, परमात्मा के ही हैं। अन्यथा अगर मानो तो वो तरह तरह की लीला खेलने के लिए अपने ही रूपों को विस्तारित किए हुए हैं। ये आपको कथानक पता ही होगा कि गिरिराज पर्वत में जब इंद्र के द्वारा किस तरह से बारिश की गई थी और ब्रजवासियों ने भोग लगाया था श्री कृष्ण के कहने पर गिरिराज पर्वत का, तो स्वयं ही पूजन कर रहे हैं और स्वयं ही एक रूप से गिरिराज भगवान बनकर आरोग रहे हैं। जो भी अपने भक्तों का दिया हुआ प्रसाद है वो स्वयं पान कर रहे हैं, खा रहे हैं।
और ब्रह्मा जी के द्वारा गौ ग्वाल बाल सब चुरा लिए जाने पर खुद ही विस्तारित हो गए अपने ही रूपों में। तो फिर है तो वही ना। अब उनको कैसे लीला खेलनी है, क्या करना है उनको, ये तो उनकी वो ही जाने। और आज मुझे भी, मैं जो उनका उपकरण हूँ, उन्होंने आज मुझे भी इस प्रस्तुति के लिए प्रेरित किया है। तो मैं आपको जो उनकी प्रेरणा है, उसी प्रेरणा से मैं आपको उन भावों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। तो देखिए, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। ये चार नाम अलग हो सकते हैं। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, ये चार नाम हो सकते हैं, लेकिन एक ही शरीर है। बपु एक। जिनके पद बंधन करो, नाशे विघ्न अनेक। जिनके पद बंधन करो, नाशे विघ्न अनेक। तो अपने भक्तों का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए प्रभु दुष्टों के द्वारा अपने भक्तों को कष्ट भी दिलवाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हुए हैं कि भक्तों को कष्ट बहुत मिलता है बहुत सारे दुष्ट रूपों के द्वारा, लेकिन बाद में उन भक्तों का ही उत्कर्ष बढ़ता है, उन भक्तों का ही यश गान होता है। जिन भक्तों को दुष्टों के द्वारा तकलीफ दी गई थी, उन्हीं भक्तों का मान आप भक्तमाल में पढ़ सकते हो। बहुत सुंदर ग्रंथ है वो भक्तमाल। फिर उनकी रक्षा के लिए नए नए रूपों को धारण करके अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आ जाते हैं। उनकी लीला का कोई पार नहीं है। जिन पर जैसी कृपा करके वो जताना चाहें, वो जिसको जैसा जनाना चाहें, वो वैसा ही लीला कर सकते हैं, करते हैं। उनकी लीला, उनकी महिमा सब कुछ अपरंपार है। जो भक्त उनका हृदय से, मन से मनन करते हैं, उसके लिए वो सहज सुलभ हैं, मगर कई कठिन परीक्षाओं के पश्चात। वैसे जैसे व्यवहारिक जगत में जब हम एक मटका खरीदने जाते हैं तो हम उसको ठोक बजाकर देखते हैं, है ना। तो ये भी एक मटका है, और प्रभु इसको परीक्षाओं के द्वारा परीक्षित करके अपने पास, अपने चरणों में बुलाते हैं। तो जब मटका खरीदने के लिए जाते हैं तो मटके की हम परीक्षा करते हैं, उसे ठोंक बजाकर देखते हैं, कहीं इसमें छिद्र तो नहीं, टूटा फूटा तो नहीं। इसी तरह प्रभु भी, उनका तरीका दूसरा है। कष्ट, दुख, तकलीफ आदि देकर ठोक बजाकर देखते हैं। एक कारण और है, उनके द्वारा कष्ट दिलवाने का इस तरह भक्त की भक्ति का नाम दिग दिगंत और युग युगांत तक रहता है। ये भी एक बात है। उनकी बातों में बहुत ही गहराई है, बहुत ही लीला विचित्रता वाली है उनकी। हर कर्म, वह क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ये भला हम क्या समझ सकते हैं।
आप किसी भी भक्त के चरित्र को पढ़कर देख लीजिए, तब आपको इस सत्यता का अनुभव अवश्य ही होगा। परखता बहुत तर बुलाने से पहले, वो ठोंके बजाए स्वजन बन सताए, न जाने प्रभु कैसी लीला दिखाए। ये मैं अपनी कविता को मैं किसी दूसरे वीडियो में पूर्ण रूप से प्रस्तुत करूंगी। अभी तो इसमें मैंने 2 पंक्तियां सुना दी। इस तरह से परंपरा भक्त और भगवान के बीच में ही नहीं होती, वरन गुरु और शिष्य के बीच में भी देखी जाती है। और सच मानो, अभी कहा ना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तो हमें गुरु में भी उसी परम रूप का दर्शन करना है। इतनी गहराई से गुरु तत्व को समझना होगा। आपने देखा था द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य की किस तरह से परीक्षा ली थी। एकलव्य का नाम इतिहास में अमर हो गया। व्यवहारिक तौर पर भी तो लगता है कि क्या मांगा था द्रोणाचार्य जी ने? अंगूठा मांगा था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया था इस तरह से क्या? ऐसा व्यवहारिक जगत में लग सकता है, लेकिन हम आप सभी एकलव्य की गुरु भक्ति को युगों युगों तक नहीं भूल सकेंगे। ये विशेषताएं हैं। हम कष्टों में, दुखों में घबरा जाते हैं, लेकिन अगर प्रभु का सहारा हो, प्रभु की भक्ति हो, तो हम उन दुखों को आसानी से सह भी लेते हैं। और दुख क्या है? प्रतिकूलता ही दुख है और अनुकूलता ही सुख है। लेकिन श्रेय और प्रेय, श्रेष्ठ और प्रियता कहाँ पर हमारी अनुकूलता दुख का कारण बनेगी, कहाँ हमारी प्रतिकूलता दुख का कारण बनेगी, अनुकूलता सुख का कारण बनेगी। ये प्रेय और श्रेय तथ्यों पर आधारित है। तो इस तरह से भक्त और भगवान की अनुपम स्थितियां हैं, अद्वितीय स्थितियां रहती हैं। मैं इस वीडियो को भी मुझे 2-3 पार्ट में ही प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि अधिक बड़ा वीडियो आप लोगों को शायद थोड़ा तकलीफ भी देगा। इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा ही वीडियो डालती हूँ। आगे दूसरे वीडियो में मैं आगे और चर्चा करूंगी इसी भक्त भगवंत, यानी भक्त और भगवान के एक दूसरे के प्रति पूरक होने वाली बात के संबंध में। तो मैं वाणी को यहीं विराम देकर नमस्कार करती हूँ। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और जिससे कि मैं प्रेरणा पा सकूं। आप लोगों तक जो बात पहुंच रही है वो मैं प्रस्तुत करने में कितनी सफलता पा रही हूँ, सफल हो रही हूँ, ये आप सभी की लाइक और कमेंट से ज्ञात हो पाएगा। तो धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री कृष्णा।